सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो सिक्वलाइज के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने 1-to-1 के एसोसिएशन को जो है देखा था। सो अगर इसके डॉक्यूमेंटेशन की तरफ अगर आप आते हो तो एसोसिएशन जो है सिक्वलाइज के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है और इसके अंदर जो है हमें 3 तरीके का एसोसिएशन मिलता है। वन इज़ दी 1-to-1, वन इज़ दी 1-to-many और सबसे लास्ट जो हम पढ़ने वाले हैं विच इज़ द मैनी टू मैनी। सो लास्ट वीडियो में जो है हमने 1-to-1 एसोसिएशन को कैसे यूज करना है और इसका हमें क्या फ़ायदा है एसोसिएशन का और एसोसिएशन कैसे हम अपने कोड पे जो है कोड लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं ये देखा था। सो अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे 1-to-many। सो देखो 1-to-1 रिलेशनशिप और 1-to-many रिलेशनशिप दोनों जो है हमारा ऑलमोस्ट सेम है। सो मैं 1-to-many पे अगर आऊँ तो दोनों जो है सेम चीज़ें कि यहाँ पे भी जो है हम #1 और यहाँ पे #many हम यूज करते हैं। ये बिलोंग टू जो आपको पहले से पता है कौन सा हमारा टेबल पहले आना है, टेबल इन द सेंस मॉडल पहले आना है और कौन सा मॉडल बाद में आना है। सेम चीज़ें अप्लाई होता है प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको बताया था। अगर आप वीडियो सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर कीजिएगा। सो आपको ज़्यादा चीज़ें जो है वहाँ से समझ में आएगा। सो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि 1-to-many जो हमारा ये रिलेशनशिप है इसके लिए हमारा क्या बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है और उसके बेसिस पे जो है हम यहाँ पे कोड पे इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सो जो हमारा लास्ट वीडियो में कोड था सेम कोड है। सो इस कोड को मैं पुश कर दे रहा हूँ एक नया ब्रांच पर आके। सो गिट ब्रांच हमारा 1-to-1 था 1-to-1 और हमें इसमें जो है चेकआउट करना होगा। सो गिट चेकआउट 1-to-1 और देन जो है हमारा ये जो भी चेंजेस है 1-to-1 रिलेशनशिप सो ये आपको उस ब्रांच पे देखने को मिल जाएगा और वहाँ से आप गो थ्रू कर सकते हो। सो ये गिट का जो है थोड़ा बेसिक नॉलेज भी आपको यहाँ पे मिल गया होगा कि कैसे हम कोड जो है प्रीवियस कोड से पुश कर सकते हैं। डोंट वरी, आई एज्यूम कि आपको ये सब पहले से पता होगा। सो लास्ट वीडियो में जो है हमारे पास एक यूजर मॉडल था और साथ के साथ जो है एक प्रोफाइल मॉडल था। तो हमने देखा था वहाँ पे रिलेशनशिप हमारा क्या था कि कोई भी अगर यूजर क्रिएट होता है तो उसका एक मैक्सिमम प्रोफाइल बन सकता है। अब यहाँ पे हम क्या चाह रहे हैं कि अगर मान के चलो आप ब्लॉग के प्रोजेक्ट पे जो है काम करो तो आप क्या होगा कि एक यूजर जो है मल्टीपल पोस्ट जो है क्रिएट कर सकते हैं। अगर पोस्ट की मैं बात करूं ब्लॉग में जो है हमारे पास पोस्ट होगा सो एक यूजर जो है हमारे अगर क्रिएट हो रहा है तो वो मल्टीपल जो है पोस्ट जो है क्रिएट कर सकता है। सो इसके लिए हमारा यहाँ पे जो रिलेशनशिप होगा 1-to-many, हमारा एक यूजर है और वो मल्टीपल पोस्ट को क्रिएट करने वाला है, राइट। सो इस केसेस में जो हमारा रिलेशनशिप आएगा विच इज अ 1-to-many। सो 1-to-many के लिए जो है हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगेन हमारा एक और मॉड्यूल बनेगा, नॉट मॉड्यूल मॉडल बनेगा विच इज अ पोस्ट मॉडल। नाम जो है आप कुछ भी डाल सकते हो, इट्स अप टू यू। और इसके अंदर हमारा एट्रीब्यूट ऑलमोस्ट जो है सेम होगा जिस तरीके से हमने प्रोफाइल मॉडल जो है बनाया है। सो इसको जस्ट मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो है मैं पेस्ट करूँगा। इसका मॉडल का जो नाम है ये मुझे चेंज करना होगा। सो यहाँ पे मैं पोस्ट मॉडल जो है नाम दे रहा हूँ। देन टेबल का नाम जो है मैंने फ्रेश टेबल नेम ट्रू रखा है। सो यही टेबल का नाम हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं पोस्ट टेबल का नाम रखूँगा। इसके अंदर आप आईडी रख सकते हो, नो इशू। आप चाहो तो नहीं भी रखोगे, बाय डिफ़ॉल्ट आपको आईडी मिलता है सिक्वलाइज के अंदर से। सो उनसे पहले मैं एट्रीब्यूट को चेंज करूँ, इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं ताकि कहीं पे भी जो है ईजिली यूज कर सकूँ, ठीक है। सो पहले मैं मॉडल बना रहा हूँ, देन जो है हम एसोसिएशन की तरफ जंप करेंगे। सो एक आईडी होगा और देन जो है यहाँ पे बायो के रिस्पेक्ट में जो है मैं कंटेंट डाल सकता हूँ कि अगर यूजर कोई कंटेंट डाल रहा है पोस्ट रिलेटेड सो वो हमारा यहाँ पे सेव होगा। इसका टाइप जो है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मैं स्ट्रिंग रख रखा हूँ और अलाउ नल जो है मैं यहाँ पे फिलहाल ट्रू रखा हूँ। आप चाहो तो इसको फॉल्स भी रख सकते हो, तो ये हमारा ट्रू या फॉल्स हो सकता है। और यहाँ पे वन मोर थिंग कि मैं यूजर आईडी पास कर रहा हूँ जो कि हमें हेल्प करेगा फॉरेन की के समय। सो देखो एक चीज़ और है जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो है नहीं बताया। सो ज़रूरी नहीं है कि आप मॉडल के अंदर जो है आप इस यूज़र आईडी को जो है मेंटेन करो। जैसे कि मैंने प्रोफाइल मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने यूज़र आईडी को जो है मेंटेन किया है। सो अगर आप एसोसिएशन पे काम कर रहे हो तो आप जो है ये यूज़र आईडी यहाँ से इसके मॉडल से जो है रिमूव भी कर सकते हो। जैसे मैं अभी फ़िलहाल इसको रिमूव करके आपको मैं दिखाता हूँ। सो ये कहीं पे भी आपको कोई एरर थ्रो नहीं होगा और डीबी के अंदर आपको जो है एक एक्स्ट्रा कॉलम मिलेगा। जब आप एसोसिएशन जब आप क्रिएट करते हो तो एसोसिएशन का आपको नाम प्रोवाइड कराना होता है, तो वहाँ पे आपको अपना फॉरेन की देना होता है। तो उसके रिस्पेक्ट में जो है हमें एक एक्स्ट्रा जो है कॉलम मिल जाएगा इस पोस्ट टेबल के अंदर। सो वो चीज़ें जो है आपको मैं दिखा देता हूँ कुछ देर में। सो उससे पहले ये हमारा जो है पोस्ट मॉडल हो चुका है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल 2 ही चीज़ रख रहे हैं विच इज़ आईडी और देन जो है कंटेंट। आप चाहो तो
और भी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे स्टोर करा सकते हो, इट्स अप टू यू। सो अब आते हैं हम एक्चुअल एसोसिएशन की तरफ, जो हमारा association.js है। यहाँ पे लास्ट वीडियो में जो है हमने 1 to 1 मैपिंग देखा था, अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे। सो हमारा नेक्स्ट जो मैपिंग है वो है हमारा 1 to many। सो इस केस में क्या होगा, ए यूजर कैन हैव मैनी पोस्ट, एक यूजर के पास जो मल्टीपल पोस्ट हो सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे मैपिंग चल रहा है, ठीक है। सो अभी अगेन सेम चीज़ें यहाँ पे जिस तरीके से हमने हैच1 यूज किया था मैनी के अंदर, 1 to many के अंदर हैच मैनी यूज होगा। अगर आप इसके डॉक्यूमेंटेशन पे आओगे तो देखो हैच1 के लिए हम हैच1 यूज करते हैं, बट यहाँ पे हैच मैनी। और अगेन वही टेबल का जो बात आता है कि कौन से मॉडल को हम सबसे पहले रखेंगे और कौन से मॉडल को जो हम बाद में यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सो देखो जो मॉडल जो है किसी दूसरे मॉडल पे डिपेंडेंट नहीं है उसको जो है आप पहले यूज करोगे। यहाँ पे यूजर मॉडल जो है वो किसी दूसरे मॉडल पे जो है डिपेंडेंट नहीं होने वाला है। सो यूजर मॉडल जो है मेरे केस में पहले आएगा, और देन जो है हमारा यहाँ पे प्रोफाइल या पोस्ट मॉडल जो भी है वो हम यूज करेंगे, जो कि डिपेंडेंट है यूजर मॉडल पे। सो जब तक यूजर क्रिएट नहीं होगा तब तक जो है वो पोस्ट क्रिएट नहीं कर सकता या प्रोफाइल क्रिएट नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है हमारा प्रोफाइल मॉडल या पोस्ट मॉडल जो भी है वो हमारा डिपेंडेंट है किस पे, तो यूजर मॉडल पे। सो अनटिल जब तक यूजर अपना प्रोफाइल क्रिएट नहीं करता वो पोस्ट को जो है क्रिएट नहीं कर सकता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे हमें जो है सबसे पहले यूजर मॉडल को जो है यूज करना होगा। सो यूजर मॉडल इसके पास जो प्रॉपर्टी है हैच मैनी। सो यहाँ पे मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ हैच मैनी, और देन सेकेंड मॉडल हमें यहाँ पे पास करना विच इज़ अ टारगेट मॉडल। सो टारगेट मॉडल में मेरा यहाँ पे पोस्ट मॉडल होने वाला है। सो यहाँ पे पोस्ट मॉडल, एक यूजर के पास मल्टीपल पोस्ट होगा, और यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट आप दो चीज़ें पास कर सकते हो, वन इज़ दी फॉरेन की और अनदर वन इज़ दी एज एलाइस। एज एलाइस बेसिकली क्या करता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया था कि ये आपको जो है डेटा ला के देगा, किस तरीके का डेटा जो है आप शो कराना चाहते हो, रिस्पॉन्स में कैसा आपको एरे का नाम रखना है वो जो है आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। सो फॉरेन की अगेन सेम चीज़ होगा यूजर आईडी। सो आप ये जो यूजर आईडी आप यहाँ पे जो पास कर रहे हो इसी नाम से जो है आपको एक एक्स्ट्रा टेबल मिल जाएगा आपके डीबी के अंदर। सो वो आपको मैं करके दिखाता हूँ, डोंट वरी, हर एक चीज़ जो देखेंगे। सो ये हमारा फॉरेन की हो गया, और ये फॉरेन की बेसिकली कौन सा होगा, यूजर मॉडल के अंदर जो यूजर का आईडी होगा वही हमारा प्रोफाइल या पोस्ट मॉडल के लिए एज अ फॉरेन की काम करने वाला है, राइट। सो यहाँ पे एसोसिएशन के अंदर आते हैं तो हैच मैनी हो गया। अब नेक्स्ट काम हमें करना होता है बिलोंग टू। सो बिलोंग टू के अंदर हमारा जो यहाँ पे दूसरा जो हमारा टेबल यूज हो रहा है उसको हम पहले लेके आते हैं, टेबल इन द सेंस मॉडल, ठीक है। सो पोस्ट मॉडल डॉट बिलोंग टू हमारे पास जो है मेथड है। सो ये और देन जो है इसके अंदर हमें टारगेट, इस समय टारगेट जो है अगेन यूजर मॉडल होगा। सो यूजर मॉडल और देन जो हमारा ऑब्जेक्ट जाता है उस ऑब्जेक्ट को मैं पास कर सकता हूँ। तो ऑब्जेक्ट में जो है फॉरेन की और एज एलियास जाता है। सो यहाँ पे जो हमारा एलियास होगा वो यूजर आप डाल सकते हो कि यूजर का जो है हमारा मॉडल आने वाला है, ठीक है। सो ये चीज़ें जो है आई जूम के आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक चीज़ें जो है मैंने यहाँ पे किया है, नथिंग फैंसी। जो हमने लास्ट वीडियो में किया था हैच1, यहाँ पे जस्ट उसको कन्वर्ट कर दिया हैच मैनी में। अब हम एक्चुअल इसके इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं। सो सबसे पहले मैं कंट्रोलर पे जाके क्रिएट करता हूँ। सो लास्ट वीडियो में अगर आपको याद हो तो मैंने प्रोफाइल क्रिएट किया था, यूजर क्रिएट होने के बाद जो है प्रोफाइल क्रिएट किया था, राइट। सो मैं अभी फिलहाल प्रोफाइल को क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट जो है पोस्ट को क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। सो एक यूजर के पास जो है हमारा मल्टीपल पोस्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैं क्रिएट पोस्ट फॉर द यूजर, जो भी यूजर अभी हमारा यहाँ पे रजिस्टर होगा डीबी के अंदर, सो उसको जो है एक आईडी मिलेगा और वो आईडी आप लेके आ सकते हो user.id से। सो वो चीज़ें जो है हम यहाँ पे करके देखते हैं, ठीक है। सो एक यूजर के पास जो है मल्टीपल पोस्ट हो सकता है। सो यहाँ पे 2-3 पोस्ट जो है मैं क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स अज्यूम पोस्ट 1 जो है मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहा हूँ। सो पोस्ट अगर क्रिएट करना है तो बहुत ही सिंपल है, आप पोस्ट मॉडल को जो है कॉल करोगे, इसके पास जो है क्रिएट नाम का मेथड है और इसमें आप अपना एट्रीब्यूट पास कर अपना ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो एट्रीब्यूट के रिस्पेक्ट में जो भी आपको वैल्यू देना है। सो पोस्ट मॉडल पे अगर मैं एक बार अगर चलूँ, सो आई थिंक हमने टाइटल नहीं रखा है, डायरेक्ट हमने कंटेंट रखा है। अगर आइडियली पोस्ट की बात करोगे तो उसका आईडी टाइटल कंटेंट ये भी हो सकता है। सो यहाँ पे मैंने आईडी टाइटल नहीं रखा है, सो मुझे डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना होगा, कंटेंट जो है मुझे यूज करना होगा। सो कंटेंट और कंटेंट जो है मान के चलो दिस इज माई फर्स्ट पोस्ट, ऐसा मैं कंटेंट डाल रहा हूँ। और वन मोर थिंग जो कि मुझे यहाँ पे पास करना है, ये कभी मिस नहीं करना,
यहाँ पे हमें यूजर आईडी पास करना होगा, और ये यूजर आईडी जो हमने फॉरेन की के अंदर यूज किया है, राइट। सो वो यूजर आईडी हम यहाँ पे पास करेंगे, और यूजर आईडी हमें मिलेगा कहाँ से, सो जो भी यूजर यहाँ पे क्रिएट होगा उससे जो है हमें यूजर आईडी मिल जाएगा। सो यूजर आईडी डॉट इसका आईडी जो भी होगा वो मैं यहाँ पे डायरेक्ट पास कर सकता हूँ। तो ये एक पोस्ट बन जाएगा। सेम इसी तरीके से एक और मैं पोस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, आप मल्टीपल पोस्ट जो है यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, नो इशू। सो पोस्ट 2 हो जाएगा, लेट्स अज्यूम ये मेरा सेकेंड पोस्ट हो जाएगा। और ये यूजर आईडी जो है हम क्यों पास कर रहे हैं, क्योंकि ये फॉरेन की के रूप में जो है काम करेगा, सो इसलिए जो है हम यहाँ पे यूजर आईडी पास कर रहे हैं। सो ये पोस्ट 1 पोस्ट 2 यूजर को ऑलरेडी हम जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आई मीन रिस्पॉन्स में भेज रहे हैं। सो इस पोस्ट 1 को और पोस्ट 2 को जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर ये डीबी के अंदर सेव होगा तो आपको कैसे जो है ये मिलेगा एज अ रिस्पॉन्स। तो जो भी डिटेल सेव होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो यहाँ पे अभी मुझे क्या करना होगा, app.js के अंदर जो हमारा sequelize.sync जो ये हमारा फॉल्स है इसको ट्रू करना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे न्यू मॉडल जो है लेके आया है। तो जब कभी भी अगर आप मॉडल को चेंजेस करते हो तो आपको इसे ट्रू करना होता है, ताकि जो भी प्रीवियस डीबी के अंदर एसक्यूएल क्वेरी वगैरह होगा वो चेंज होके नया क्वेरी जो है बने। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने सर्वर को स्टार्ट करता हूँ यूजिंग nodemon app.js। सो यहाँ पे आप जस्ट देखना जो भी कमांड फायर होगा, सो प्रीवियस जो भी डेटा था उन्होंने डिलीट किया, देन जो है उसको नया टेबल वगैरह क्रिएट किया। सो यहाँ पे अब मैं इसको फॉल्स कर सकता हूँ क्योंकि टेबल जो है क्रिएट हो चुका होगा। सो माइस्क्यूएल वर्कबेंच पे अगर मैं लेके चलूँ तो हमारे पास जो है अभी 3 टेबल होना चाहिए, विच इज़ अ यूजर, प्रोफाइल एंड पोस्ट। सो यहाँ से मैं कर लेता हूँ वर्ल्ड अपना डीबी था, सो टेबल करूँगा। सो यहाँ पे आपको चेक करना पोस्ट, प्रोफाइल और यूजर, यहाँ से आप इसको रिफ्रेश भी कर सकते हो। सो पोस्ट के अंदर अगर आप आओगे तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये यूजर आईडी मिल जाएगा। सो जो आपने एसोसिएशन के अंदर यूज किया है ना वो आईडी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो अगर आप एसोसिएशन यूज कर रहे हो तो आप उस पॉइंट को, आई मीन उस आईडी को जो है मॉडल के अंदर नहीं भी लिखती हो तो चलेगा। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पोस्टमैन पे आता हूँ, और जो हमारा ऐड का जो बेसिकली एपीआई था विच इज़ ऐड यूजर, इसको मैं कॉल करूँगा। डीबी के अंदर जो स्टैटिक डेटा जो है ऐड होना है। सो इस यूज़र का देखो आपको विवेक, ये जो हमारा यूज़र है वो ऐड हुआ है, उसका पोस्ट 1 का डिटेल और पोस्ट 2 का डिटेल। मैं ऐसे करके एक बार और एक बार और, मतलब 3 बार जो है स्टैटिक डेटा सेम डेटा के साथ जो है मैं ऐड कर लिया हूँ, ठीक है। सो ये चीज़ें जो है आई एज्यूम कि आपको समझ में आ गया होगा। और अभी मैं इस पे आता हूँ अपने गेट वाले एपीआई पे। सो ये हमारा यूज़र कंट्रोलर है और इसके अंदर जो है मुझे गेट यूज़र, ये जो हमारा बेसिकली गेट यूज़र है इसको जो है मुझे कैलकुलेट करना है। मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि यूज़र जो है, यूज़र अभी इससे पहले क्या आ रहा था, यूज़र विद देयर प्रोफाइल। अब मुझे क्या करना है, यूज़र और उसके रिस्पेक्ट में उसने जितने भी बेसिकली पोस्ट जो है डाल रखा है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। सो हमारा जो यहाँ पे टारगेट होने वाला है यूज़र विद देयर पोस्ट। सो यूजर और उसके रिस्पेक्ट में उन्होंने जितने भी पोस्ट डाला है वो हमें फाइंड करना है। सो अगैन यूजर हमें सबसे पहले फाइंड करना है, तो यूजर मॉडल डॉट फाइंड करेंगे। देन इंक्लूड मेथड हम यूज करते हैं बेसिकली अपने एसोसिएशन को यूज में लेके आने के लिए। और इस इंक्लूड के अंदर जो है बेसिकली आप अपना मॉडल और देन जो भी एज अ एलियास आपने यूज किया है वो आप पास करोगे। इस समय मेरा जो मॉडल है विच इज पोस्ट मॉडल, नॉट अ प्रोफाइल मॉडल। सो यहाँ पे मैं यूज करूँगा पोस्ट मॉडल। सो ये ऑटोमेटिक सिक्वलाइज जो मैनेज करके देगा कि उस यूजर के रिस्पेक्ट में जितने भी पोस्ट हैं वो हमें ला के दे। और एज में जो है मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ पोस्ट, क्योंकि वो मैंने एसोसिएशन के समय पोस्ट ही यूज किया था। सो अभी इसको मैं एज अ रिस्पॉन्स यहाँ पे मैं भेज देता हूँ। सो अभी अगर आप पोस्टमैन पे आओगे और इस एपीआई को हिट कर तो गेट ऑल यूजर्स, सो इसके रिस्पेक्ट में आप यहाँ पे जस्ट चेक करना है कि ये हमारा रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। ये यूज़र का इन्फॉर्मेशन आ गया और इस यूज़र ने कितने पोस्ट क्रिएट किया था। जब आप याद करो फर्स्ट टाइम में जो है हमने 2 पोस्ट क्रिएट किया तो इस यूज़र ने जो है 2 पोस्ट क्रिएट किया तो पोस्ट का जो है एरे मिल जाएगा। अगर यही सेम काम जो है अगर आप रॉ क्वेरी के अगर थ्रू करोगे तो कितने सारे आपको जो है ज्वाइन यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जो है आईडी लेके आना होगा यूज़र का, देन उस यूज़र के रिस्पेक्ट में जितने भी पोस्ट थे वो आपको जो है फाइंड करके लेके आना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप ये चेक कर पा रहे हो कि हमारा जो कोड है वो कितना सिंपल हो गया, कितना जो है यहाँ पे लाइन ऑफ कोड जो है कम हो गया। तो बेसिकली एसोसिएशन जो है हमें ये चीज़ जो है हेल्प करता है कि हमें अपने कोड को जो है बहुत कम कोड में जो है हम मैक्सिमम काम कर पाते हैं। सो आई एज्यूम कि आपको 1 to many का भी जो है कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सो कहीं पे अगर कोई डाउट है तो बेहिचक आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम सबसे लास्ट जो हमारा एसोसिएशन का कंसेप्ट है विच इज अ मैनी टू मैनी, इनके बारे में जो हम देखेंगे।
सो मैनी टू मैनी जो है हमारा थोड़ा सा अलग है विथ रिस्पेक्ट टू वन टू मैनी एंड वन टू वन रिलेशनशिप। सो वन टू वन और वन टू मैनी में जो है एक टेबल एक के साथ या एक टेबल मैक्सिमम टेबल इन द सेंस मॉडल के साथ जो है कनेक्ट होता है, बट मैनी टू मैनी में जो है हमारा कोई भी टेबल किसी भी टेबल के साथ जो है रिलेशनशिप बना सकता है। आई मीन मैक्सिमम जो है वो अपना एसोसिएशन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका यूज और देन जो भी कोड इम्प्लीमेंटेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछना।